मौसम बिगड़ने वाला है। नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में। किसके बारे में? सीजोफ्रेनिया के बारे में। सीजोफ्रेनिया जिसे हिंदी में मनोविद्रता कहते हैं, जिसे हिंदी में मनोविद्रता कहते हैं। अब ये क्या है? मनोविद्रता एक गंभीर मानसिक रोग है। ये गंभीर मानसिक रोग है, ठीक है। और इसे सामान्य भाषा में हम लोग पागलपन कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में हम लोग पागलपन भी कहते हैं। वो प्यार में पागल हो जाने वाला पागलपन नहीं, शायद ऐसा कहते भी होंगे, ऐसा तुम लोग समझो जैसा, ठीक है। वो प्यार में पागलपन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसे सामान्य भाषा में हम लोग पागलपन कहेंगे, ठीक। ये तो हो गया। और इस रोग से ग्रसित कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा विकृत हो जाता है। मतलब उसका नॉर्मल जो बिहेव होता है उस तरीके का नहीं रहता, असामान्य हो जाता है, ठीक है। और खास बात यह है कि अगर किसी को सीजोफ्रेनिया हो गया तो वो रोगी, उसका वास्तविक दुनिया से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रह जाता है। उसकी खुद की एक काल्पनिक दुनिया बन जाती है। वो कल्पनाओं में ही जीता रहता है। उसकी वास्तविक चीजों से, वास्तविक दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसका, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो मनोविद्रता है यानी सीजोफ्रेनिया है, किस प्रकार से लोगों को ग्रसित करती है, किस एज में सबको होती है, ठीक है। तो ये रोग जो है व्यक्तियों में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु तक कभी भी हो सकता है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। और ये जो होती है 3 अवस्थाओं में उत्पन्न होगी। कितने अवस्थाओं में? सीजोफ्रेनिया जो का जो विस्तार होगा 3 अवस्थाओं में होगा। कौन कौन से? पहला है पूर्व लाक्षणिक अवस्था, दूसरा है सक्रिय अवस्था, तीसरा है अवशिष्ट अवस्था, ठीक है। पहला पूर्व लाक्षणिक अवस्था, दूसरा सक्रिय अवस्था, तीसरा अवशिष्ट अवस्था। समझे कि समझे? तो एक एक करके जानते हैं। अगर किसी को स्टार्टिंग में ही जो पूर्व लाक्षणिक अवस्था में कोई विशेष, इस रोग के कोई विशेष लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, पूर्व लाक्षणिक अवस्था में कोई भी बहुत ज्यादा इसमें बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। परंतु कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। सीजोफ्रेनिया के कुछ सिंबल या जो संकेत हैं वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं थोड़े बहुत। जैसे व्यक्ति अपने आप को सामाजिक रूप से अलग करने लगता है। व्यक्ति जो होगा अपने आप को सामाजिक रूप से अलग करने लगेगा। उसको लगेगा कि भीड़ भाड़ या दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो उसकी खुद की काल्पनिक दुनिया बनने लगती है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं रहता। यानी जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति में जो जिम्मेदारियां उसकी होती हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो अपनी जिम्मेदारियों को या उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं रह जाता है। उसको हर एक काम करने में बहुत कठिनाई होती है। कोई भी अगर कार्य है वो कर ही नहीं पाएगा, वो टालता जाएगा टालता जाएगा। तो ऐसे कुछ इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। आप एक और खास बात, आसपास कूड़ा करकट जमा करने की आदत उसके अंदर विकसित हो जाती है। ऐसा किसी में होता है? वो क्या होगा कि जो सामान पड़ा है वो वही पड़ा रहने दो। कपड़ा अगर लेकर आए फेंक दिए तो पड़ा है तो पड़ा है। कोई अगर कुछ खाए, कोई पैकेट में लेकर आए कुछ खाए तो पैकेट वहीं फेंक दिए। कोई डस्टबिन या कहीं सुरक्षित जगह पे उसको नहीं रखे कि ताकि अलग कहीं रख दिया जाए, जहां है तहां उसे फेंक दिया गया। स्कूल से आए, विद्यालय से लौट कर आए, ड्रेस इधर फेंके, इधर ऐसे ऐसे कर दिए, मतलब। तो ये सब क्या है? आसपास कूड़ा करकट जमा करने की आदत विकसित हो जाती है, ठीक है। और खास बात इसमें एक और है, अंधविश्वास पर बहुत अडिग रहते हैं। इनका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता, काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, शुरुआत में ही एक खास लक्षण ये रहता है कि अंधविश्वासी बहुत बड़े होते हैं। कोई अगर इनको अंधविश्वास वाली बात अगर बताया जाए तो फुल बिलीव करेंगे इनके, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी कौन सी अवस्था है। इसमें बहुत खास लक्षण नहीं, बस एक शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक। सक्रिय अवस्था, यानी देखो इस अवस्था में सीजोफ्रेनिया के जो लक्षण होंगे एकदम चरम सीमा पर होते हैं। यानी कि जो लक्षण होंगे एकदम चरम सीमा पर होते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे धनात्मक, अच्छा इसके लक्षण बता दें, धनात्मक, ऋणात्मक और मनोपेशीय 3 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो ये सभी चीज, जो कुछ भी लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं एकदम भयानक स्थिति में होंगे, अपनी चरम सीमा पर, ठीक है। इस वजह से इसको सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था में, इस अवस्था में जो लक्षण होते हैं एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था की शुरुआत एकदम, जो कोई भी व्यक्ति है
स्टार्टिंग कब होगा? अगर तनावपूर्ण वाला अगर जीवन उसका स्टार्ट हुआ, कोई माहौल अगर उसके जीवन में उत्पन्न हो रहा है, तो तब से क्या होता है, वो इसका जो सक्रिय अवस्था स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा अगर तनावपूर्ण वाला माहौल बना उसके जीवन में, तो वहीं से ये चीजें क्या होती है, प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी कौन सी है, कौन सी अवस्था है? अवशिष्ट अवस्था। इस अवस्था में खास बात यह होती है कि जो रोगी होता है फिर से पूर्व लाक्षणिक अवस्था वाले ही जैसे कुछ लक्षण प्रारंभ दिखलाना क्या होता है, प्रारंभ कर देता है। ऐसे ऐसे लगता है जो गंभीर लक्षण होते हैं धीरे धीरे ये कम हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। याद रखना, ये लक्षण क्या होता है, थोड़े कम होने लगते हैं, फिर बाद में बढ़ते हैं, बाद में लक्षण फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा, थोड़ी बहुत गंभीर लक्षणों में क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से लक्षण हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। मनोविद्यता के लक्षण। अभी तक हमने क्या जाना कि इसका विस्तार कैसे होता है, इसकी व्यापकता कैसे होती है, ये जान लिए। 3 पदों में ये इसका विस्तार होता है, पूर्व लाक्षणिक अवस्था, सक्रिय अवस्था और अवशिष्ट अवस्था। ठीक है, ये जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी जानकारी है, ये किताब है आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, जो कि अरुण कुमार सिंह द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, तो इस बुक से रिलेटेड जानकारियां हम इसमें दे रहे हैं आपको। अन्य कोई एक आध दो किताबें जो हैं साइकोलॉजी की हमारे पास दो, तो उससे मैंने जो अध्ययन से जो चीजें देखी है, जानी है, वो चीजें आपसे साझा कर रहे हैं। अच्छा, इसको इतना डिटेल में बातें इसलिए कर रहे हैं हम, इस टॉपिक को इतना डिटेल में बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, ज्यादातर बहुत अधिकतम जो युवा हैं वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते जा रहे हैं, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके पीछे खास रीजन है जो कि अभी वीडियो के लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में जान लें, जो हमारी किताबें या कुछ जो थ्योरिकल रूप से हमको बताते हैं, फिर अभी हम लोग और देखेंगे क्यों ऐसे ये ग्रसित होते जा रहे हैं लोग। हिंदुस्तान की आज युवाओं की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या उभर के आ रही है, कोई भी अगर मानसिक रोग है, तो सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, अब देखते हैं सिजोफ्रेनिया के लक्षण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सिजोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हैं। तो सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं इनको बांटा गया है 3 भागों में, धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक लक्षण और मनोपेशीय लक्षण। यानी सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक लक्षण और मनोपेशीय लक्षण। अच्छा, धनात्मक लक्षण इसे कहते क्यों हैं? क्योंकि अगर जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी जो बिहेव होते हैं, उससे क्या होता है, कुछ ज्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर सिजोफ्रेनिया का जो धनात्मक लक्षण वाला कोई भी है, तो उसकी नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं उसकी एक्टिविटी उससे कुछ ज्यादा ही क्या होती है, ज्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं। तो इस वजह से इस ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, धनात्मक लक्षण। और धनात्मक लक्षण जो है ये होते हैं 4 प्रकार के: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, विकृत चिंतन और अनुपयुक्त भाव। अनुपयुक्त भाव, तो यानी 4 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सबके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखें, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी एकदम फुल जानकारी देखेंगे क्या क्या लक्षण है। तो व्यामोह यानी डिल्यूजन क्या है? अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बताइए धनात्मक वाला चारों लक्षण एक साथ में होता है सबको? ऐसा नहीं है, कोई एक लक्षण होगा। ठीक है, एक साथ सब नहीं दिखाई देने लगता है। ठीक, तो परसेप्शन वाला, जो परसेप्शन वाला क्या है, इसमें भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, यानी कुछ मन में क्या होता है कि भ्रम जैसा उत्पन्न हो जाता है। अब वो भ्रम वाला क्या माहौल है, इसमें देखो कि अगर ग्रसित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो अगर 2 लोगों 4 लोगों को अगर बात करते देखेगा तो उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि लग रहा है हमको मार देगा, हमारे प्रति क्या हो रही है भैया, रचा जा रहा है साजिश, अब ये हमको मार देगा। वो मन में उसके मन तो यही व्यवहार, मतलब क्या होगा, ये तुरंत क्या होगा, परसेप्शन बन जाएगा कि फलाना हमको मारेगा, आज मार दिया। बात हो ही रही है, वो खुद की कुछ भी व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, वो देखेगा तो लगेगा कि बस अब टीम गठित हो रही है, आक्रमण होने वाला है, ऐसा कुछ जिसके मन में क्या होगा, भ्रांति बन जाती है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। ऐसा लगेगा कि योजना बनाई जा रही है, हमको मारा जाएगा, हमको नुकसान पहुंचा जाएगा, ऐसी उसके मन में क्या होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ डिल्यूजन, परसेप्शन ऑफ डिल्यूजन।
ठीक है, इसमें भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी यानी भय उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये इसका लक्षण है। अगला कौन सा है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस वाला क्या है? ये लक्षण जो होता है लड़कियों में देखने को मिलता है। ये लक्षण ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है, शक की भावना उत्पन्न हो जाती है, किसी पर विश्वास रहता ही नहीं है। वो शक की भावना से ही क्या होता है, लोगों को देखता रहता है। अगर दो चार लड़कियां खड़ी हैं या कोई खड़ा है, उनको कह देगा कि भैया देखो, ये कुछ भी इशारा कर दिए तो कहने लगे ये हमारे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, हमको मार दिया जाएगा, हमको ये कर दिया जाएगा। वो मतलब क्या होगा कि उसके मन में गलत धारणाएं चलती रहेंगी, शक की भावना, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं हो पाएगा। तो ये लक्षण क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है? लड़कियों में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, शक उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? शक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लोग क्या होता है जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसमें भी थोड़ा सा जो इनफर्टिलिटी है और रेफरेंस है, इसके लक्षण थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। समझे, थोड़े बहुत लक्षण मिलते जुलते हैं और इसीलिए कंफ्यूज जाते हैं इनफर्टिलिटी और रेफरेंस में। रेफरेंस जो होता है ये, इसमें कोई सोसाइटी का कोई व्यक्ति है, हमारे समाज का, हमारे आसपास पड़ोस का, या हमारा कोई रिश्तेदार है, ठीक है, या मतलब ऐसे दूर के जो संबंधी हैं उनके प्रति शक उत्पन्न हो जाता है। उनके प्रति क्या होता है, शक उत्पन्न हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है, कुछ लड़कों में देखने को मिलता है। उसमें होगा दूर के जो रिश्तेदार होंगे, मतलब करीबी नहीं, तो ये होगा कि इनमें उनके प्रति शक उत्पन्न हो जाता है, लगता है कि हमारे बारे में गलत सोच रहे होंगे। तो इस तरीके का बिहेव देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? बड़प्पन। ये ऐसा लक्षण है, इसमें लगेगा रोगी को कि भैया सबसे बड़े 30 मार खा हम ही हैं। उसको लगेगा कि कोई भी चीज अगर छोटी कर देगा, लगेगा कि बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया है, अब अगर दुनिया में हम ना होते तो ये आविष्कार होता ही नहीं। तो उसको लगेगा कि बहुत बड़े हम राजनेता हैं। ठीक है, उसको लगेगा कि बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं हम। ऐसा उसके मन में धारणाएं, गलत धारणाएं चलती रहेंगी, बड़प्पन वाला, कि दुनिया में सबसे बड़ा 30 मार खा हम ही हैं। ठीक है, अच्छा, ये लड़कियों में भी देखने को मिलता है, लड़कों में भी देखने को मिलता है। जो लड़कियां कमेंट में कुछ ऐसा नहीं मत लिखना, ठीक है, कि सर जी तो लग रहा है कि लड़कियों के प्रति तंज कस रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी है, लक्षण है, तो जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बड़प्पन वाले में क्या होता है कि इसमें लगेगा दुनिया के सबसे महान और सबसे बढ़िया त्यागी व्यक्ति हमसे अच्छा कोई इस दुनिया में है नहीं, ऐसा रोगी को आभास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, अगला है इनफर्टिलिटी। ई जो है, कोई एक फैमिली मेंबर है, जैसे पति पत्नी है, तो पत्नी को अपने पति पर शक हो जाएगा। अगर देर से आ रहा है तो लगेगा कि भैया इसका कहीं ना कहीं किसी से चक्कर है, ये मेरा फोन नहीं उठाया था, 10 बजे फोन किए, आधा घंटा काहे बाद कॉल बैक किया, मतलब ये होगा कि उसके मन में ऐसी धारणा बन जाएगी शक वाली, और वो उसको जीने नहीं देगी ठीक से। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जो खटपट वाली कहानी होती है कि कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, ये लड़कियां ही नहीं होती है, लड़कों में भी होता है। वो अगर कोई है तो वो अपनी पत्नी हो चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो उसको क्या करेगा भैया, उसके मन में शक वाली भावना रहेगी, लगता है किसी दूसरे से कोई चक्कर तो नहीं है। अब वो सबसे पहले फोन चेक करेगा, बताओ इतना देर पहले कॉल किए थे, अब मेरा फोनवा कहे नहीं रिसीव हुआ। तो ऐसी कुछ कहानी इसमें क्या होगा, शक वाली भावना, अपने कोई पति या है या पत्नी है, ठीक, तो उनके एक दूसरे के प्रति शक उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इस वजह से बहुत सारी क्या होती है, शादियां टूट जाती हैं। बहुत सारी ऐसी शादियां टूट जाती हैं और बहुत सारी ऐसी शादियां टूट भी गई हैं इसी वजह से। उनको पता ही नहीं होता वो क्यों लड़ते रहते हैं। अरे भैया जाओ सिजोफ्रेनिया का दवा कराओ, आराम से ठीक हो जाओगे, कुछ समय तक दवा चलेगी, खाओगे ठीक हो जाओगे, एकदम लाइफ मस्त हिंगा रहा। आगे देखते हैं, दूसरा कौन सा है लक्षण, विभ्रम, हैलुसिनेशन। ये ऐसा लक्षण है, बहुत ही, एक समझ लो कि वैसे बहुत कम देखने को, सिजोफ्रेनिया में ये लक्षण बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है हैलुसिनेशन। लेकिन इसमें खास बात है, रोगी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसको कोई भी ऐसा होगा कि काल्पनिक दुनिया उसकी खुद की बनी रहती है, दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है किसी व्यक्ति से, किसी से कुछ नहीं, उसको लगेगा बस हम हैं बस,
और हम जैसा चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, ऐसे उसकी काल्पनिक दुनिया बन जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसको काल्पनिक आवाजें कुछ सुनाई देने लगती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि रोगी को लगता है कि वो ईश्वर से बातें करता है, भगवान से। लगता है कि भगवान का जो कहत है वो सुनत है, और भगवान जो कहते हैं वो सुनता है, और वो जो कहता है भगवान सुनते हैं। उनके दुनिया को लगता है कि बहुत बड़ी आध्यात्मिक दुनिया से कनेक्शन हो गया हमारा। अब भगवान हमसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी लाइफ चल रही है, दुनियादारी चाहे धस जाए दुनिया चाहे रहा है, ऐसा उनके मन में धारणा बनी रहती है, भ्रम वाली। समझे नहीं समझे? विभ्रम, उसके मन में भ्रम सा उत्पन्न रहता है। वो उसको लगेगा कि हाँ, कुछ परछाई भी दिखाई देने लगती है उसको लगता है कोई चल रहा है, जाए या ना जाए, कुछ कहीं आवाज कहीं दूसरे सुनाई देगी, लगेगा कोई जा रहा है, और दूसरे से पूछेगा भैया आपका कोई गवाही ना, अरे कोई नहीं गया है, उसको आभास होगा ऐसा। अगर ऐसा किसी को लक्षण दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? हेलुसिनेशन है। कौन सा? सिजोफ्रेनिया का धनात्मक लक्षण वाले में जो है हेलुसिनेशन, यानी ये वाला लक्षण है, अगर परछाई दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या होता है, इस लक्षण की वजह से ही, इस लक्षण की वजह से ही जो होता है, रोगी खुद से ही बात करने लगेगा, अपने आप में ही बात करता रहेगा, अकेले में कभी कभी जो होगा क्या होगा, जो आवाज सुनाई देती है उसमें बात कर रहे हैं कि रोगी अकेले ही रहेगा, अकेले में कभी कभी रोने लगेगा, कभी कभी उठ के क्या होगा, चलने लगेगा ऐसे ही, और अकेले में ही हंसने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, लगता है गांव में कुछ ऐसी भ्रांति है मन में लोगों में कि वो भूत प्रेत वाली कहानी जान लेते हैं, और जैसे ये लक्षण दिखा तो तुरंत कहीं बाबा बाबा के पास चले जाते हैं कि अब तबीयत बनवाई, नहीं तो हमार बच्ची, हमारा बच्चा, हमारा जो कुछ फैमिली मेंबर है, अब तो एक भूतवा लगेगा। वो धीरे धीरे रो, अपने आप ही रोने लगते हैं, अपने आप ही, मतलब क्या होगा कि अब खुद खुद से ही बात करेंगे, उनको लगेगा कि जो भूतवा पकड़े है वो बतवा हाथ है। समझे कि समझे? तो ऐसे कुछ इसमें लक्षण होते हैं। ठीक, और परछाई जो दिखाई देने लगते हैं, इसको लगेगा कि भैया, हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई उसके साथ रह रहा है, और परछाई उसको ऐसा दिखाई देगा, वो उसी से परछाई से बात भी करता रहेगा। ठीक है, तो ये सब इसके लक्षण, इसका गलत फायदा उठाते हैं जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को ठगी करते हैं। लोग बता दे, कहते कि भैया आतने का पूजा लागे, अगर आपको लड़का ठीक कर रखा है तो लाओ अपना चढ़ावा चढ़ाओ, तो लड़का ठिकाई दीजिए। रहता कुछ नहीं है, वो भूख पकड़ देता, बस पैसा कमाने वाला तरीका है, ऐसा बना लेते हैं। इसमें भी क्या होती है, अज्ञानतावश जो लोगों में गलतियां होती हैं, चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पर। तो ये जो टॉपिक है, एज अ टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने क्या हुआ, पढ़ा और लोगों में आसपास देखता हूं, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि देखो, ये जो बीमारी है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग जागृत हों, जाने समझें, और अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे तो झाड़ फूक से बजाय वो डॉक्टर से कंसल्ट करें अच्छी जगह पर, ताकि उनकी लाइफ सही हो सके, फिर से दोबारा अपनी पटरी पे आ सके, और जो जीवन का उद्देश्य है उसे कंप्लीट कर सके। तो आइए फिर आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आवाजें सुनाई देंगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, दूसरा लक्षण क्या है हेलुसिनेशन का, परछाई दिखाई देने लगेगी, इसमें कुछ दिखाई देने लगेगा अलग टाइप का कुछ। समझे कि नहीं समझे? अगला क्या है, विपरीत चिंतन। इसमें क्या होगा, रोगी हिम्मत बहुत करेगा कि लाओ कुछ सोचे, या जैसे सोचने लगे दूसरा का थॉट दिमाग में घुस गया, ये जैसे यही यस करो, उसकी कल्पनिक दुनिया बनी रहेगी, वो अलग अलग तरीके के विचार आएंगे, किसी मतलब क्या होगा, चिंतन कुछ सोच भी नहीं पाएगा ठीक से, मन स्थिर रहेगा ही नहीं, अलग अलग जगह पर मन दौड़ता रहेगा ऐसे नॉर्मली, है ना। तो कोई भी चीज अगर ध्यान से सोचना है तो वो सोच ही नहीं पाएगा। तो ये कौन सा लक्षण है, ये लड़कों लड़कियों सब में दिखाई देखने को मिलता है लक्षण। ठीक है, और अनुपयुक्त भाव, ई वाला जो लक्षण होता है बहुत कॉमन होता है, जैसे बहुत रेयर केस में ही देखने को मिलता है तो कॉमन, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कोई खुशी वाली जो भावना है मन में जागृत या कुछ माहौल है, तो अगर उसके बारे में सूचना दी गई रोगी को, तो वो लगेगा कि उस खुशी वाले माहौल में भी वो रोने लगेगा, यानी उपयुक्त जो उसको भाव वहां पर देना चाहिए, ऐसा भाव वहां उसके मन में जागृत ही नहीं होगा। दुख के समय सुख वाली भावना मन में जागृत हो जाएगी, और सुख के समय दुख वाली, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है, किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया, उसके बारे में न्यूज दी गई तो फलाने हंसने लगे, वो हंसने लगेंगे, ऐसी कुछ भावना हो जाएगी उनमें। तो ये हो गया अनुपयुक्त भाव। ठीक है, अगला कौन सा है, ऋणात्मक लक्षण, ये निगेटिव इवोल्यूशन भी कहते हैं। बहुत से युवाओं में, बहुत से लोगों में एक लक्षण देखने को मिलता है, वो काम को करने के लिए बहुत टाल मटोल करते हैं,
चाहते तो हैं, मन में बहुत बड़े बड़े तूफानी विचार चलते हैं कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा हम सफल बन के दिखाएंगे, बहुत करते रहेंगे मेहनत, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो भैया अगर मन में ऐसे भावनाएं जागृत हो रही हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, तो करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, टालते जाते हो, टालते जाते हो, टालते जाते हो। ठीक है, तो भैया आप जाके चेक करा लीजिए कहीं ना आप आपको सिजोफ्रेनिया तो नहीं हो गया। सिजोफ्रेनिया में निगेटिव इवोल्यूशन वाला लक्षण, इसमें इच्छा शक्ति की कमी, काम करने की मन ही नहीं करेगा कुछ, उनका लगे कि केवल पड़ा रहो बस, करना बहुत चाहेंगे लेकिन वो करने की इच्छा, एक मन का एक जो पार्ट होगा वो कहेगा भैया गलत कर रहे हो, तो सरकार कहेगा अरे छोड़ो हटाओ, सोए दियो, सोए से तुम हो जी, तुम काम करे सोए, ऐसी मन में भावना जागृत रहेगी, है ना, ऐसा कुछ उसको फील होगा। इच्छा शक्ति की कमी, मेहनत नहीं करते हैं, वो सोचे थे फ्री मडियम बन जाए, समझे। बाह्य वातावरण के साथ संबंध, क्षुब्ध संबंध, यानी कि इसमें रोगी जो होगा वो दुनियादारी से मतलब में नहीं रखना चाहेगा, वो कहेगा कि भैया हम अकेले दुनिया में हैं, उसको ऐसे मन में विचार ऐसे चलते रहेंगे, दुनिया से वो अलग होना चाहेगा, वो क्या होगा उसकी खुद की काल्पनिक दुनिया होगी, लोगों से दूर हटना चाहेगा। अच्छा, लोगों से दूर क्यों हटना चाहते हैं पता है? अचानक क्या होता है, ऐसे बैठे 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 रोने लगता है रोगी, अब कोई देख ले तब, अब तो शर्म के मारे वो अपना तुरंत बिहेव बदल देते हैं। अब उसको इसी वजह से लोगों से दूरियां बनाने लगता है कि उसकी बातें लोग जान ना जाएं। तो इस वजह से क्या होता है, बाह्य वातावरण के क्या होता है साथ क्षुब्ध संबंध हो जाते हैं। अगर कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बता रहा है, किसी बच्चे को किसी में देखे होगे कोई बात बताने लगे तो दो लाइन बोले वो भुलाएंगे, जाना तो बहुत है, मन में बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं, उनके मन में ऐसा चीजें वो रिपीट करने की वो ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे पाता, क्योंकि मन स्थिर होगा तब तो कर पाएंगे भैया, ये मन स्थिर है ही नहीं, व्यक्तिगत चिंता सोच ही नहीं पाएंगे उसके बारे में, तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। ठीक, तो संभाषण की कमी हो जाएगी, स्पीच ठीक से नहीं दे पाएंगे, मतलब बोले तो अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। अगर कोई प्रश्न पूछे, उनसे बताया गया उसका उत्तर बताने के लिए, तो वो उत्तर ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बोलेंगे चुप हो जाएंगे, और जो चुप होएंगे तो बोलेंगे ना दोबारा, ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, मनोपेशीय लक्षण क्या है तीसरा, मनोपेशीय लक्षण में क्या होगा, हाँ ई वाला लक्षण बहुत खतरनाक है, इस लक्षण की वजह से ही, जो ये लक्षण है इस लक्षण की वजह से ही तो लोग ढोंगी बाबा वाबा जो होते हैं झाड़ फूकने वाले वहां तक पहुंच जाते हैं। रोगी है वो हाथ पैर पटकने लगेगा, अचानक ऐसे हाथ पैर पटके लगे हैं, बार बार नोचे लगे, खुद से लड़ने लगेगी है ना, बार बार नोचने लगेंगे, तो हाथ पैर पटकने लगेंगे, इधर तो दौड़ने भागने लगेंगे। अब जैसे घटनाएं घटित हुई, अब घर वाले देखेंगे कि भैया अरे हमारी लड़कियों की क्या होगा, हमारी बेटियों की क्या होगा, अब दो चार जैसे गांव में सलाह लेंगे, वहां सलाह फ्री में देने वाले पहुंच भी जाते हैं, फलाने बाबा ही अगर दिखाई दे तो तुम्हारी लड़कियां न ठिकाई जाए तो बताइए, उसको रहता कुछ नहीं है, ऐसी जो फ्रेनिया और कहते हैं जो बाबा ही झरा लो। तो ऐसे ये क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर ये है, इसमें क्या होगा खुद को नुकसान पहुंचाने लगेगा, अपने बार बार नोचे लगे, अपना ही हाथ हाथ काटने पीटने लगेगा। तो ये सब इसको क्या है, किस कौन से लक्षण है, मनोपेशीय लक्षण है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना था किसमें, सिजोफ्रेनिया में। अच्छा, ये तो हो गया इसके लक्षण के बारे में। मन में सबके क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये बताइए आखिरकार ये होता ही क्यों है, कौन मेरा ऐसा बॉडी में चेंजमेंट होता है कि नॉर्मल व्यक्ति में ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ब्रेन में एक केमिकल होता है उसे कहते हैं डोपामाइन, अगर ब्रेन में इसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, इसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सिजोफ्रेनिया वाले लक्षण उत्पन्न होने के चांस, वहां पे सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये युवाओं में बहुत ज्यादा, आज भारत के अधिकतर जो युवा हैं सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते जा रहे हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो। क्यों? क्योंकि भैया वो स्मार्टफोन चलाने लगे हैं, और स्मार्टफोन चलाते हैं तो भैया स्क्रीन को जब स्क्रॉल करते हैं वो, तो उनके मन में, उनके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, वहां पर उनको फोन चलाते हुए आनंद की अनुभूति होती है, और ये होता क्यों है, ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, वो हमको अच्छा फील कराता है। ठीक है, और जब वो केमिकल रिलीज होगा, ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, तो इसका लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और जैसे इसका लेवल जब बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा, तो इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिया से लोग ग्रसित होते शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इस तरीके के रोग से बचने के लिए
अगर कोई गार्जियन है तो अपने बच्चों को स्मार्टफोन से भी दूर रखें। अगर ग्रसित हो गए तो जाके डॉक्टर से सलाह लें। आप डॉक्टर से दवा कराएं, साल भर 6 महीने 3 महीने 2 महीने, जितना कम जल्दी दवा कराएंगे, जितना जल्दी जानकारी आपको हो जाएगी, आप उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवा कराएं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या ये युवाओं में है। और अगर आज इंडिया का अगर कोई युवा अगर कोई असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होगा इस सिजोफ्रेनिया का, क्योंकि भैया ग्रसित होते जा रहे हैं। अच्छा, लोगों में जानकारी भी, नॉलेज की भी कमी है, लोगों जागरूक भी नहीं है। अगर ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं सीधा झराव फुकावा चला जाता है। झराव फुका स्कूल ठीक होता है डॉक्टर से। अच्छा, ये डॉक्टर कौन से डॉक्टर को दिखाएं, मन में क्वेश्चन होगा। जो साइकेट्रिक होते हैं, ठीक, या न्यूरोफिजिशियन, उनसे जाकर कंसल्ट करें, उनसे जो अपनी लक्षण को बताएं, तो ये क्या होगा, उनसे दवा कराएं। अच्छा, 2 दिन 3 दिन लक्षण ऐसा दिखने से कुछ सिजोफ्रेनिया ही नहीं होगा। अगर ये इस प्रकार के लक्षण पिछले 6 महीने से देखने को मिल रहे हैं, 6 महीने से अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर 100% श्योर हो जाएंगे कि वो सिजोफ्रेनिया ही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे अगर अचानक हो गया तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक, बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन में, तो ऐसा एक हो सकता है। लेकिन अगर पिछले 6-7 महीनों से ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो वहां पर सिजोफ्रेनिया होने की पुष्टि है। ठीक है, तो इतना शायद आशा करते हैं कि इस वीडियो से सीखे होंगे, कुछ नई जानकारी मिली होगी आपको। और सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी हमने आपको दी। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो कल मैंने वीडियो में बताया था रोग के बारे में, अन्य जो है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, इनके सब के बारे में जानकारी लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।